इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। दर्शकों नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के प्रमुख समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए डालते हैं रात 8 बजे तक के सभी प्रमुख समाचारों पर एक नज़र। प्रदेश को आकर्षित करने के लिए गुजरात में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के परिवेश में फिट इंडिया फ्रीडम के दूसरे संस्करण का आज आयोजन किया गया। सिवान जिला में नेहरू युवा केंद्र द्वारा फ्रीडम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के चटपटिया स्थित वृंदावन गांधी आश्रम, तिहरवा स्थित गांधी आश्रम में दौड़ का आयोजन किया गया। भोजपुर जिले के जगदीशपुर और आरा के वीर कुंवर सिंह पार्क से युवा केंद्र तक एक साथ दौड़ का आयोजन किया गया है। 19 अगस्त को केंद्रीय खाद्य मंत्री पशुपति नाथ पारस पटना आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर बिहार में अपने गुट लोजपा की हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। अगर ऐसा हो पाता है तो कहीं न कहीं चिराग पासवान के लिए यह काफ़ी टेंशन का सबब होगा। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस 19 अगस्त को बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं। इस दौरान वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस नीतीश से बिहार सरकार में अपने गुट लोजपा की हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। हाल ही में चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने पलटी मारकर 5 सांसदों को अलग कर लिया था। पशुपति पटना आने वाले हैं। यह भी संभव है कि वह नीतीश कुमार से मिलकर सरकार में अपने गुट की हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। पिछले साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने तेवर बदल लिए थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ रहकर भी अचानक जमुई सांसद चिराग नीतीश कुमार के विरोध में उतर आए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान हर रैली में नीतीश का समर्थन न करने की बात कहते हुए जनता से जनता दल यूनाइटेड से 5 साल के कार्यों का हिसाब मांगने की बात कर रहे थे। हाल ही में चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस ने पलटी मारकर 5 सांसदों को अलग कर लिया था। अब पारस केंद्र में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस पटना आने वाले हैं। यह भी संभव है कि वह नीतीश कुमार से मिलकर सरकार में अपने गुट की हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का मात्र एक ही प्रत्याशी विधायक बन सका है। बेगूसराय के मटिहानी से लोजपा के टिकट पर राजकुमार सिंह ने जीत हासिल की है। इसी वर्ष अप्रैल में राजकुमार ने जदयू का सामन थाम लिया था। यानी लोजपा का अब कोई विधायक नहीं है। चिराग लगातार नीतीश का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार में कुछ भी मौका बनता है तो वे पशुपति कुमार पारस गुट वाली लोजपा का बनता है। अगर विधान परिषद में लोजपा से किसी का मौका मिलता है तो नीतीश सरकार में हिस्सा मिल सकता है। हालांकि पशुपति कुमार पारस के मन में क्या चल रहा है यह तो बिहार आने के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी समेत कई अन्य जदयू नेता भी मौजूद थे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के सभी सम्मानित पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज के कार्यक्रम की विशेषता और मकसद से आप सभी वाकिफ हो चुके हैं कि मूल रूप से हम लोग बिहार के जो वरिष्ठ नेता हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के जाने पहचाने चेहरे हैं, जिन्हें सिर्फ अपना जिला यानी राजेश जी को चंपारण या महेश्वर जी को सारण ही नहीं जानता है, बल्कि पूरा प्रदेश जानता है। दोनों प्रादेशिक स्तर के नेता रहे। ये दोनों आज जनता दल यू परिवार में शामिल हो रहे हैं। तो जनता दल यू परिवार के सभी साथियों
या यूं कहिए कि पूरे परिवार की तरफ से हम इनका इस परिवार में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। दोनों आदमी से काफी दिनों से बात चल रही थी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को पब्लिक डोमेन में लाने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम द्वारा पीएम को चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद अभी तक समय न मिलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घोर अपमान है। बोलने से क्या फर्क पड़ता है? सदन में तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से पास किया ना, एक बार नहीं 2 बार। तो हम तो उसी चीज को हम बोल रहे हैं कि भाई जब सर्वसम्मति से जब पास हो ही गया है, प्रस्ताव हम लोगों ने भेज ही दिया है, तो प्रधानमंत्री जी से मिल करके बता दें भाई। हम लोग कम से कम मिल के मांग तो कर ही सकते हैं प्रधानमंत्री जी से। अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर प्रधानमंत्री जी मना कर देते हैं, तो उसके बाद तो कोई उपाय बचता नहीं है। उसके बाद तो यही उपाय बचेगा, हम तो सबसे मांग करेंगे सभी दलों से कि जंतर मंतर पर चल करके बैठ जाया जाए, वहाँ आंदोलन हम लोग किया जाए। नहीं तो राज्य सरकार जो है, कर्नाटका सरकार ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को जानकारी थी नहीं, उन्होंने कहा कि हम आप ही का सुन करके कर्नाटका का हम मंगाए हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसमें भी मुख्यमंत्री जी को जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अगर जो भी कर्नाटका में जैसे उन लोगों ने कराया है, जो भी इसके लिए ज़रूरत होगी वो भी हम उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें तो निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है कि बिहार विधानसभा अगर 2 बार पारित करता है तो क्या अहमियत रहेगी बिहार विधानसभा की? अगर प्रधानमंत्री जी मिलने का समय तक नहीं देते हैं तो आप समझ जाइए, जो एनडीए के पार्टनर हैं, और हमको लगता है कि पूरे उत्तर बिहार में सबसे बड़े अगर कोई पार्टनर है एनडीए के तो वो नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी की ऐसी अगर बेइज्जती होगी, जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने का समय प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ सारा बिहार विधानसभा का डेलीगेशन को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि नीतीश कुमार जी की क्या पूछ है केंद्र सरकार में। बिहार में बाढ़ से हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई है। पटना में भी अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बक्सर से कहलगांव तक गंगा का विकराल रूप देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार ने आज आरा का मुआयना किया है। बिहार में बक्सर के कहलगांव तक गंगा नदी विकराल रूप हो गई है। इसका असर पटना शहर समेत पूरे जिले में दिख रहा है। पानी के दबाव के कारण पटना शहर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बांधों पर दबाव बढ़ने से कई जगह रिसाव शुरू हो गया। गुरुवार देर रात दीघा लॉक यानी पटना नहर में रिसाव हो गया। इससे शहर में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। इसकी सूचना पर डीएम चंद्रशेखर सिंह, सिंचाई विभाग और बुडको के इंजीनियर मजदूर लेकर दीघा लॉक पहुंचे। करीब 2 घंटे तक मरम्मत कार्य चला। पानी निकालने के लिए 13 मोटर पंप लगाए गए। जलस्तर बढ़ने के बाद राजधानी के ज्यादातर घाटों पर जाने से रोक लगा दी गई है। पुनपुन बांध में भी कई जगह रिसाव से बाढ़ का पानी कई गाँव में प्रवेश कर गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण पटना के करीब 18 घाटों पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। उधर बक्सर के साथ ही सभी तटवर्ती जिलों के दियारा क्षेत्र में भी घरों में पानी घुसने लगा है। बक्सर कोचस स्टेट हाईवे पर भी लगभग 1 फुट पानी चढ़ गया है। भागलपुर में NH 80 पर कई जगहों पर पानी बहने लगा है। इससे भागलपुर जिला मुख्यालय का दूसरे जिलों में संपर्क कटने की स्थिति है। दियारा में लगी खरीफ फसलें डूब गई हैं। वहीं समस्तीपुर जिले के मोहनपुर और मोइनुद्दीन प्रखंड की दर्जनों पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। यहाँ गंगा के जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। गंगा अपना उग्र तेवर बरकरार रखते हुए राज्य में कई जगहों पर नया उच्चतम स्तर बनाने को बेताब है। आसपास की बड़ी नदियों में सोन और पुनपुन का भी बढ़ता जलस्तर स्थिति को गंभीर बना रहा है। मुंगेर को छोड़कर सभी जगहों पर नदी लाल निशान से 1 मीटर से ज़्यादा ऊपर है। गंगा पटना के गांधी घाट, हाथीदह और कहलगांव में अब तक उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई है। पुनपुर और सोन में भी पटना में लाल निशान से काफ़ी ऊपर जाने के बाद भी तेज़ रफ्तार बढ़ रही है। हाथीदह के साथ पटना के गांधी घाट पर भी गंगा 2016 में बने उच्चतम जलस्तर 50.52 मीटर को पार कर सकती है। वहां अब मात्र 42 सेंटीमीटर नीचे रह गई। गुरुवार को वहां 50.10 मीटर जलस्तर के साथ बह रही थी और लाल निशान से 1.50 मीटर ऊपर है।
दीघा घाट में लाल निशान से गंगा 24 घंटे में 24 सेंटीमीटर बढ़कर लाल निशान से 107 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। भागलपुर में 53 और कहलगांव में 97 सेंटीमीटर लाल निशान से ऊपर बह रही है। इस नदी का जलस्तर गुरुवार तक सभी जगहों पर 10 से 20 सेंटीमीटर और बढ़ने की आशंका है। खास बात यह है कि बिहार से बाहर भी गंगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बरसात की भी स्थिति है, इसको लेकर के सभी आवश्यक प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं क्योंकि लगातार 3 दिनों का बारिश का अलर्ट था और आज भी बारिश हो रही है, तो सभी कर्मियों को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है ताकि स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण गरिमा के साथ मनाया जा सके। पटना में निगरानी विभाग की टीम ने हाजीपुर में पद स्थापित पुल निर्माण निगम के अभियंता के आवास पर छापेमारी कर 1.5 करोड़ नकद बरामद का खुलासा किया है। निगरानी ब्यूरो की नजर कई दिनों से इस पर थी। भागलपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूरी तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का जायजा भागलपुर के डीएम और एसपी ने भी लिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के प्रमुख समाचारों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। नमस्कार।